स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नीति स्टडी जोन में। ये पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत के राज्य और संघ क्षेत्र और अनुसूचियों के लगभग 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी जानेंगे। इन क्वेश्चन के एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। फिर इसमें संशोधनों के द्वारा कुछ आर्टिकल जोड़े गए और कुछ निकाले गए। पहले जो 8 अनुसूची थी वो बढ़कर 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 8, और अब कितनी बढ़कर हो गई है? 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। इसके अलावा जो आर्टिकल 119 है उसमें वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम है, और आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन है, और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। कौन? संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। फिर संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां, और अब बढ़कर कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, और जो दूसरी अनुसूची है वह संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि संख्या है 20 है, वह आर्थिक आयोजनों का उल्लेख करती है। इसी के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा जो लोक स्वास्थ्य है और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और निखार निधि, यह तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची में शामिल थी, पर बाद में संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके महत्व को देखते हुए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधायक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के द्वारा? 52। और 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण।
नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, साधारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आर्टिकल 34 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने और उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। किसे है? केवल संसद को। राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अधिकार केवल संसद को है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और उनके क्षेत्रों का वितरण है, तो जब भी कभी एक नए राज्य का सृजन किया जाना होगा तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 सीटें। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य चुने जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 20। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की राजधानी मद्रास का नाम वर्तमान में चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का वर्तमान नाम कोलकाता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का वर्तमान नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। यह अधिनियम कब आया था? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था के द्वारा भारत में सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। राज्य का निर्माण करने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। किसे होता है? सिर्फ संसद को। बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है, इसके बिना नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के एक गठन हेतु राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953।
भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसमें अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी थी। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भाग 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। हमारा देश एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यूएसए में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है और दूसरी उस राज्य की जहां पर निवास करता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहाँ है? भारत में। और दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे है? संसद को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संसद। इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक यू।